बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज व्यूअर्स, दी मॉडर्न परफ्यूम्स की जानिब से शेख अदनान अख्तर आपकी खिदमत में हाजिर है। बाफजल ताला परफ्यूमरी कोर्स के एक और सेशन के साथ आज हम आपके साथ इस वीडियो का आगाज करेंगे। पिछले चंद सेशंस के अंदर हम लोग जो लेकर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर, वो है हमारे नोट्स। तो आज भी तकरीबन हमारा जो सेशन होगा वो उसी का एक तसलसल होगा और हम उन्हीं नोट्स के हवाले से ही बात करेंगे। आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारी ये जो वीडियोस हैं ये आजकल की ये एक सीरीज ऑफ कह सकते हैं कि कवर कर रही हैं, जो कि टॉपिक है नोट्स के। देखें जी कि वैसे तो सबसे बुनियादी तौर पे मुझे आज जिस टॉपिक पे बात करनी है, हमें सबसे पहले इसी को ही कंसीडर करना चाहिए था ताकि परफ्यूमरी को समझने में और थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपको आइडिया हो जाए। बहरहाल हर चीज़ जो है वो कवर करनी भी ज़रूरी है, तो चलें, बाद में आ रही है तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, हमारे पास सबसे जो एक परफ्यूमरी का जो कह लीजिए कि किस तरीके से एक इंसान के जहन में ये आया कि वो परफ्यूम्स को बनाए, तो जाहिरी सी बात है, कुछ चीज़ों की खुशबू होती है, ठीक है, और उन खुशबुओं को जब किसी ने महसूस किया और उसने अपने उसको अच्छी लगी, उसकी नोज से उसने ट्रेवल किया, उसके जो से ना दिमाग में एक बात आई, उसके दिल को छू गई, तो उसके दिमाग में एक बात आई, उसने ये कहा कि मुझे इस खुशबू को कैद करना है। ठीक है, तो वो जब कैद करने वाली बात आई कि ताकि मैं जो चीज फील कर रहा हूं वो दूसरे भी उसी तरीके से उसको फील कर सके, तो फिर ये परफ्यूमरी का आगाज हुआ। क्योंकि देख लीजिए, आप किसी भी खुशबू देने वाली चीज को अगर अपने पास रखते हैं तो उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको वो खुशबू महसूस होगी। उसके बाद वो चीज़ जब खराब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो वो खुशबू भी उसके साथ ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोबारा से अगर आप वो चीज़, वो खुशबू हासिल करना चाहें, वैसे ही महसूस करना चाहें, किसी और को भी उस खुशबू का बताना चाहें, तो उस सूरत हाल में फिर ये होता है कि आपको दोबारा से वही चीज़ चाहिए होगी। तो मल्टीपल टाइम्स जब किसी भी खुशबू को इस्तेमाल करना हो, उसको कैद करना हो और उसी जैसी ही फीलिंग्स किसी दूसरे को भी दिलवानी हो, तो फिर ये एक जो जिद्दत आई, वो जो एक एक्सपेरिमेंटेशंस हुई, जो चीज़ बनी, वो हमारे सामने परफ्यूम्स की फॉर्म्स में आ गई। अब देखें, सबसे पहली जो चीज़ थी ना, जो कि खुशबू दे रही होती है और बहुत कॉमन है, वो फूल होते हैं। ठीक है, तो फूलों की खुशबू जो है वो फैलती है, वो हर बंदा उसको महसूस कर लेता है और उसके बाद वो चाहता है कि उस तरह की खुशबू उसके पास हो, या वो पसंद करता है उसकी खुशबू को। तो जैसा कि बात की गई फ्लावर्स की, फूलों की, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हमारा जो है कवर करेगा फ्लोरल नोट्स को। देखिए जी, फ्लोरल जो है, जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे के सारे जो है इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, इस नोट्स के तहत। हमारे पास ये कह लीजिए आपके जिस तरीके से परफ्यूमरी के अंदर मेजर पोर्शन जो होता है वो नोट्स के हिसाब से, हम जो सिट्रस की बात की थी कि सिट्रस ही जो है वो मोस्ट कॉमन जो है एक हमारे पास आ रहा होता है टॉप नोट के अंदर। इसी तरीके से जब हम स्पेशलाइज्ड कर देते हैं उसको, एक कैटेगराइज कर देते हैं कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये हम फॉर
फीमेल बना रहे हैं, फेमिनिन साइड पे बना रहे हैं, तो देन हमारी या एक आम एक यूजर की या हर परफ्यूमर की एक कोशिश यही होती है कि वो उसके अंदर कोई ना कोई फ्लोरल नोट्स ऐड कर दे। और मोस्ट कॉमनली जितने भी ये फीमेल फ्रेग्रेंसेस होती हैं, फेमिनिन परफ्यूम्स होते हैं, उनके अंदर लाजमी तौर पर आपको फ्लोरल का इंग्रेडिएंट मिलेगा। तो ये जो फ्लोरल नोट्स होते हैं ये बेसिकली या तो डायरेक्टली उस फ्लावर की कोई जो है वो आप कह लीजिए एक्सट्रैक्ट्स डाल दिए जाए, या उसी जैसे कोई इंग्रेडिएंट्स अरोमा केमिकल्स डाल दिए जाए और डेवलप कर दिया जाए फ्लोरल नोट, तो वो हमें हमारा जो मकसद है हासिल हो जाता है। तो अब ये जो फ्लोरल नोट्स हैं डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। सम टाइम हमें फ्लोरल फ्लावर्स की जो खुशबू होती है वो स्लाइटली इंटेंस होती है, सम टाइम वो बड़ी स्वीट होती है, सम टाइम ये कैरेमल टाइप की जिस तरह लेवेंडर की एक आपको खुशबू मिलती है। तो आपको यानी फ्लावर्स के अंदर भी बड़ी कैटेगरीज हैं, ठीक है। लिली है जो कि आपको सम टाइम जो है आप कह सकते हैं कैम्फोर टाइप की खुशबू मिल रही होती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम फ्लावर्स की जो खुशबुएं हैं, हम इनको कैद करते हैं परफ्यूम्स के अंदर, नोट्स के अंदर। तो उस नोट्स की डेवलपमेंट के लिए हमें पता होना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से फ्लावर्स हैं, या हमें एक एटलीस्ट एक थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास वो तमाम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये फ्लावर्स होते हैं जिनकी खुशबू आ सकती है। अब जो जनाब ये फ्लोरल की कैटेगरी हमने कंसीडर कर ली, फ्लोरल नोट्स की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपके जहन में जो से भी फ्लावर्स आते हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, उन सब को आप इस कैटेगरी के अंदर इसमें कैद कर लें, क्योंकि हर फ्लावर की खुशबू होती है, हर फूल की खुशबू होती है। हाँ, पसंद नापसंद तो एक जाहिरी सी बात है, नेचुरल एक फिनोमेना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक फूल की खुशबू जो है वो, देखिए खुशबू तो अच्छी होगी लेकिन पसंद की बात है कि हो सकता है कि वो खुशबू मुझे पसंद आ रही है लेकिन शायद आपको पसंद ना आ रही हो, लेकिन ये जरूरी है, ये तो जरूरी है ना कि उसके अंदर खुशबू तो होगी। तो हम इसके अंदर जितने भी हमारे पास फ्लावर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। और आप भी बताने का मकसद, आज की सेशन को रखने का मकसद भी यही है, इस पे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, ताकि हम एक तरह से अपने माइंड के अंदर वो तमाम फ्रेग्रेंस जिनसे निकल रही होती हैं, जिन चीज़ों से आ रही होती है, उनका सेट एक हम अपने पास अपने जहन में कम से कम मुरतब कर लें, ताकि कल को जब हमने एडवांस लेवल पे जाना है, प्रो लेवल पे जाना है, परफ्यूम साजी करनी है, हमने नोट्स की डेवलपमेंट करनी है, तो हमें एटलीस्ट पता तो हो कि हमने किस किस इंग्रेडिएंट को यूज करना है। अब इंग्रेडिएंट तो केमिकल होगा, लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि हमें उस इंग्रेडिएंट को यूज करने का पर्पस क्या है, आखिर हमने किस तरह की खुशबू बनानी है, तो हमें वो वाला इंग्रेडिएंट यूज करें। तो हमें उस तरह की खुशबू का पहले जहन में होना चाहिए। अब फ्लोरल की बात हो रही है, तो फ्लोरल खुशबू के अंदर हम कौन से फूल की खुशबू देना चाह रहे हैं, तो वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुलाब है जी, आप कहें जी कि गुलाब है जी, बस गुलाब की खुशबू है, तो आपके पास एक ही सेट होगा गुलाब का फूल, तो आप हर किसी में गुलाब का फूल डाल देंगे या गुलाब की खुशबू डाल देंगे, तो वो आपका मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरा यहाँ पे आपके साथ आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है, पिछली भी वीडियोस के अंदर जो गो के बड़ी बेसिक सी वीडियोस हैं, और शायद एक परफ्यूमर जो एक्सपर्ट प्रो लेवल पे काम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनके पास नॉलेज है, उनके लिए ये सेशंस शायद बेकार हों, बेमानी हों, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक लर्नर के लिए जो कि सीख रहा है परफ्यूमरी को, या जिसने सीखना है, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो और उसके लिए सेशंस मिस ना करे वो, ताकि उसको ये आइडिया हो जाए कि एट लीस्ट मुझे नेचुरल या जो परफ्यूम के नोट्स के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स, जो भी हमने नोट्स बनाने हैं, उनके अंदर जो जो हम देना चाह रहे हैं एलोवेंस, उनका सेट का आइडिया तो हो उसको, ठीक है जी। तो फ्लोरल की सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो इस
इस नोट्स के अंदर हमें जो चीज़ मिलती है वो मोस्ट कॉमन आप कह लें कि सबसे पहले तो गुलाब की बात आएगी। अब गुलाब या रोजेस की बात कर लें तो इसमें भी कुछ तो रोजेस की टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पे रेड रोज है आपके पास, उसकी अपनी महक होती है, उसकी अपनी खुशबू होती है। आप चले जाएं इसी तरीके से जनाब उसकी वाइट रोज में, तो वाइट की अपनी एक खुशबू है। फिर इसी रोज में अगर आप उसको देसी रोज की बात कर लें, जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक देसी रोज होता है, उसकी बड़ी बहुत प्यारी और बड़ी डिफरेंट खुशबू हो जाती है। फिर ये कुछ रीजन के हिसाब से रीजनल बेस्ड के ऊपर भी जो है इसकी खुशबू बदलती रहती है। मिसाल के तौर पे मोस्ट कॉमन आपने नाम भी सुने होंगे, वर्दल ताइफ। ठीक है जी, वर्द बेसिकली अरबी में जो है वो रोज को बोलते हैं, और ताइफ जो है वो आपको पता है कि मक्का के करीब एक जगह है अरब में, ताइफ। ठीक है, तो वहाँ का गुलाब बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है, तो वो या ताइफी गुलाब भी कहा जाता है उसको। फिर इसी तरीके से आप आ जाए तुर्की में, तो तुर्की गुलाब गुलाब तुर्किश रोज। ठीक है, तो ये रीजनल बेस पे भी मामला चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हर फूल की देख लीजिए इस तरह से टाइप्स हो सकती हैं कि उसकी अपनी सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं उसकी टाइप्स की बेस पे। जिस तरह गुलाब है तो सुर्ख गुलाब है, लाल गुलाब है, देसी गुलाब है, और भी गुलाब की इकसाम है। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन सुर्ख और सफेद ही चल रहा होता है। इसके बाद आप आ जाएं रीजन के हिसाब से, तो हर फूल को आप इस तरीके से उसको सेगमेंटाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देख लीजिए कि गुलाब के बाद आ जाता है मोतिया। ठीक है, फ्रीशिया, फिर इसी तरीके से जैस्मिन आ जाता है। ठीक है, रात की रानी आ जाती है हमारे पास। फिर इसी तरीके से फूलों में आप बात कर लें तो गेंदे का फूल भी होता है, उसकी भी एक खुशबू है। और आप इसी तरीके से लिली की बात कर लें, नरगिस है, और लेवेंडर है। ठीक है, अब इसमें एक और भी बड़ी चीज देखने वाली होती है। देखिए कि एक परफ्यूमर क्या बनाना चाह रहा है। कि फूल तो एक फूल की अपनी खुशबू है, लेकिन हो सकता है कि उसको फूल खिले हुए फूल की खुशबू नहीं अच्छी लग रही है, उसको खिले हुए फूल की खुशबू नहीं चाहिए, या वो अपने परफ्यूम के अंदर खिलाए हुए फूल की खुशबू नहीं देना चाह रहा। तो हो सकता है कि वो बंद कली की या थोड़ी सी खुली हुई कली की देना चाहता हो। तो ये तमाम चीजें जो है ना बड़ी ही नैरो होती चली जाती हैं। तो लेकिन इस चीज का हमारे पास जब तक हम देखें उस चीज का हमें नॉलेज नहीं होगा, हम अपने पास हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम कभी भी डेवलप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए फूलों की कैटेगरी में जितने भी फूल हैं आपके पास, वो आप सब के सब इसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए। मेरे जहन में इस वक्त जो है वो यही आए थे कुछ नाम। ठीक है, जो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दिए हैं, तो बाकी आप भी देख लीजिए, और कुछ और आप भी अपने तौर पे इस पे ज़रा थोड़ा सा रिसर्च भी कर लीजिएगा मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर। मुख्तलिफ दोस्त साहब आपसे भी पूछ सकते हैं आप आपस में। तो वो आप अपने पास कोशिश ये करें कि एक अपनी ना एक नोटबुक, डायरी, रजिस्टर कुछ भी बनाएं, और उसके अंदर लिखते चले जाएं इन चीज़ों को। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमने पिछले में सिट्रस की बात की थी, फिर इसी तरीके से हमने फ्रूटी की बात की थी, अभी हम जो सा इस पे फ्लोरल की बात कर रहे हैं। तो आप ना इन तमाम की ना लिस्ट एक बनाते चले जाएं कि इसके अंदर ये यानी कि सिट्रस के अंदर ये इस टाइप के फ्रूट्स आ रहे थे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेमन ग्रास थी सिट्रस में। इसी तरीके से आप उसमें हमने पिछले में फ्रूटी देखा था, तो फ्रूटी के अंदर फ्रूट्स जितने भी हैं उनकी आप एक लिस्ट बना लें, और जिनको आप परफ्यूम के अंदर यूज भी कर सकते हैं, यानी कि आपको अच्छे लगते हैं। खैर परफ्यूम के अंदर तो हर चीज यूज हो जाती है। ठीक है, अब लेदर है, देखें लेदर के बारे में यानी कि एक आम जिस वक्त तक मुझे परफ्यूमरी का नहीं आइडिया था, तो मुझे मेरे नजदीक लेदर जो है वो शायद एक वो नहीं था कि यार ये भी परफ्यूम के अंदर यूज हो सकता है, या इसकी भी खुशबू कोई होती है या नहीं। लेकिन देख लीजिए कि कितने फेमस ब्रांड्स हैं जो कि अपने फेमस आर्टिकल्स बना रहे हैं इस पे लेदर की टाइप की फ्रेग्रेंसेस में। ठीक है, तो इसलिए हर चीज को वही बात है कि आपने जहन में क्या चीज आपकी आई है और आपने उसको किस तरीके से रेप्लिकेट कर दिया अपने परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करके। तो ये सारी चीजें हैं।
इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता चला जा रहा हूँ और अभी भी करूँगा कि आपने इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है कि शायद कोई भी कोर्स मैं शायद नहीं इस बारे में मुकम्मल तौर पे कह सकता क्योंकि मेरी इतनी रिसर्च नहीं है इस हवाले से कि शायद किसी भी इस तरह से परफ्यूमरी के कोर्स के अंदर इन चीज़ों के ऊपर भी कोई आपने वीडियो देखी हो या ना देखी हो, पर अगर देखी है तो तब भी अच्छी बात है, लेकिन आज अगर दोबारा या मेरी तरफ से पहली दफ़ा देख रहे हैं इस तरह की वीडियो को, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट फैक्टर ही कंसीडर करें, ठीक है? और जब आपके पास ये एक नोटबुक में एक चीज़ लिस्ट डाउन हुई होगी, तो आपको कल को जब बनानी होगी ना कोई भी कॉम्बिनेशन, तो आपके लिए फॉर्मुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। आज जो बात हमने की है वो फ्लोरल नोट्स के ऊपर की थी और फ्लोरल के अंदर जितने भी फ्लावर्स हैं, जितनी भी उसकी सब कैटेगरीज हैं, वो सब की सब आप इसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए, तो हमारा जो मकसद है वो हमें हासिल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि आज आज की इस बातचीत को हम यहीं पे जो है वो ख़त्म करते हैं। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर मुलाकात कर लेंगे। आपसे बस यही गुज़ारिश करूँगा कि खुशबू को लाज़मी इस्तेमाल किया करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि एक तो अगर आप शौक रखते हैं तो तब भी, और अगर शौक नहीं रखते तो तब भी इस्तेमाल करें। वजह ये है कि देखिए जी, खुशबू के इस्तेमाल से आपकी शख्सियत में निखार आ जाता है, नफासत आ जाती है, और आप जब खुशबू का इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी बेहतर बनाते हैं। खुशबू की वजह से लोग आपको आपसे मुतासिर होते हैं, उनको भी अच्छा एहसास होता है कि खुशबू है। फिर अ, सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि ये तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक रही है। तो जिनको शौक है वो जब खुशबू का इस्तेमाल करेंगे तो उनको शौक भी पूरा हो जाएगा, और जब इस नीयत से करेंगे कि ये सुन्नत को हम अपना रहे हैं, तो साथ-साथ जो है वो सुन्नत की नीयत का सवाब भी मिल जाएगा। इसी तरीके से जिनको शौक नहीं है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम ये है कि सवाब जो है उनको मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह शौक भी बन जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अगले सेशन में इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।